आवत देखे लोग सब, कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरयो, उतरयो भूमि विमान। नगर निकट प्रभु प्रेरयो, उतरयो भूमि विमान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, जब कृपा सिंधु भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को अपने पास आते हुए देखा, तब उनकी प्रेरणा से निश्चित स्थान पर पुष्पक विमान उतरा। जब गुरुमुख प्रेमी महाप्रभु को अपने पास आते हुए उनके शहर में, उनके आश्रम में, उनके दिलो जान में जब महाप्रभु जी विराजमान होते हैं, तब गुरुमुखों की अंतर आत्मा में इसी प्रकार की खुशी होती है जिस प्रकार उस समय अयोध्या वासियों को श्री रामचंद्र जी के आने की खुशी हो रही थी। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण तन श्री रघुबीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महिधर धनुषायक। धाय धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनूरु। भेंटे कुशल पूष मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। हमरे कुशल तुम्हारी दाया। गुरुमुखों, भरत जी के संग श्री भगवान के स्वागत और दर्शन के लिए सब अयोध्यावासी आए, जहाँ पर पुष्पक विमान उतरा। श्री राम जी के वियोग से सबके शरीर दुबले पतले हो रहे थे। अयोध्या वासियों में श्री वामदेव तथा मुनियों के नायक गुरु वशिष्ठ भी थे। श्री भगवान ने दूर से देखा कि गुरु वशिष्ठ मुनि आ रहे हैं, तब शीघ्रता से अपना धनुष बाण पीछे हाथ करके धरती पर धर दिया और लक्ष्मण जी के सहित दौड़कर गुरु के चरणों में जा गिरे। दर्शन पाते ही शरीर पुलकायमान हो गया। गुरु वशिष्ठ जी ने दोनों भाइयों को उठाकर अपने गले से लगाया और कुशल पूछी। तब श्री राम जी ने हाथ जोड़कर विनय की, गुरु महाराज, आपकी दया से हमारी कुशल है। गुरुमुखों, साक्षात त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी भगवान और उनके अनुज भाई लक्ष्मण जी, जब उन्होंने देखा कि हमारे गुरु महाराज जी आ रहे हैं, गुरु वशिष्ठ देव आ रहे हैं, तब भगवान ने भी अपने धनुष बाण धरती पर रखकर गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया। गुरुमुखों, विचार करने वाली बात है, जहाँ साक्षात ईश्वर अपने गुरु के चरणों को प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करते हैं, वहाँ पर हम जीवों को क्या करना चाहिए? हम तो उनके चरणों की धूल बराबर भी नहीं है। गुरुमुखों, ये तो महापुरुषों के हम पर उपकार है, जो उन्होंने हमें अपनी चरण शरण में रखा है। हमारे अवगुणों को न देखते हुए, हमारे दोषों को न निहारते हुए सदा ही अपनी कृपाओं की बरसात, रहमतों की बरसात करते रहते हैं। आज दीपावली का शुभ अवसर है। गुरुमुखों, मैं दासी अपनी ओर से और आप सभी गुरुमुखों की ओर से महाप्रभु श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी के चरणों में
बधाइयों के सुमन अर्पित करते हुए, कोटन कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए विनय करती हूँ कि हे महाप्रभु जी, जिस तरह श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आए और सब अयोध्या वासियों को खुशहाली प्राप्त हुई, उनके चेहरे में रौनक आ गई, उनका रोम रोम प्रसन्न चित्त हो खिलखिला उठा, उसी प्रकार हे महाप्रभु श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी हमें भी दर्शन दीदार देकर हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर हमें रोशनी प्रदान करे, हमें खुशियों से मालो माल करे, भक्ति से मालो माल करे। दीपावली के दिन संपूर्ण ब्रह्मांड रोशनी से जगमगा उठता है, हर जगह रोशनी ही रोशनी होती है और अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। उसी प्रकार महाप्रभु जी फरमाते हैं कि गुरुमुखों, अपने अंतर में, अपने हृदय में प्रकाश को जगाओ, अपने अंतर में नाम की कमाई करते हुए अंधकार को दूर करो, क्योंकि जब हम नाम की कमाई करेंगे तो अंतर ही अंतर प्रकाश जगेगा, चारों तरफ आत्मा में उजियारा होगा और अंधकार स्वतः ही दूर हो जाएगा। गुरुमुखों, अंधेरे को दूर नहीं करना पड़ता, केवल रोशनी को जगमगाना पड़ता है। अंधेरा तो अपने आप खत्म हो जाता है अगर हम अंधेरे के पीछे पड़ते रहेंगे और ये विचार करते रहेंगे कि उजाला कैसे होगा, तो ये हमारी ही हानि है। अतः अंधेरे को छोड़कर केवल प्रकाश की ओर निहारो, अपने अंतर में प्रकाश को जगाओ तो अंधेरा स्वतः ही खत्म हो जाएगा। महापुरुषों की चमचमाती हुई प्यार भरी रहमतें सदैव ही गुरुमुखों के ऊपर बरसती रहेगी। जो भी गुरुमुख भक्ति के साधन को अपनाएंगे, महापुरुषों की आज्ञा में रहते हुए भजन अभ्यास की कमाई करेंगे, तो निश्चित ही उनके जीवन से अंधकार दूर हो जाएगा। गुरुमुखों, भक्तों और भगवान के अंतर्गत जो प्रेम भक्ति तथा कुर्बानी का संबंध होता है, उसको संसार में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे संसारी लोगों का अपने संबंधियों के साथ लेन देन का व्यवहार होता है, ऐसे ही भक्तों का भी अपने भगवान के साथ लेन देन का सिलसिला चलता है। लेकिन दोनों के परिणाम में धरती और आसमान का अंतर है। संसारियों के लेन देन में मोह प्रधान होता है, उसमें मोह बढ़ता ही जाता है, जिस कारण संसार में जीव बंधता ही जाता है। और भगवान तथा भक्तों के लेन देन में प्रधानता प्रेम भक्ति की होती है, जिस कारण जीव के मोह के बंधन टूटते हैं और सच्चा साथी मिल जाता है, सच्चा मोक्ष मिल जाता है, सच्ची भक्ति मिल जाती है। अपने प्रभु को सुंदर राज सिंहासन पर विराजमान देखकर परम भक्त विभीषण जी, जो उसी सभा में बैठे थे, बड़ी प्रसन्नता से उठे और रत्नों की माला हाथ में उठा ली। यह वह माला थी जो समुद्र ने रावण को दी थी। वे उस माला को राज्य तिलक के अवसर पर भेंट करने के लिए साथ लाए थे। सो वही सुखदायक रत्नों की माला विभीषण जी ने माता जानकी के गले में डाल दी। उस सभा में देश देशांतरों से आए हुए अनेक राजा भी थे। उस माला की ऐसी विशाल ज्योति थी कि कोई भी राजा सम्मुख दृष्टि करके देख नहीं सकता था। समूह राज समाज अधिक शोभायमान था। इस माला को देखकर सबका मन तो मोहित हो गया। उस समय माता जानकी जी ने रघुनाथ जी महाप्रभु जी की ओर देखकर मुस्कुराए, जिसका भाव यह था कि जो मेरे गले में माला है वह मैं किसको उपहार में दूं। गुरुमुखों, महाप्रभु जी ने माता जानकी के मन की जान के उनको बताया कि जहाँ इच्छा हो उनके गले में डाल दो। तो माता जानकी जी ने वह माला अपने प्रिय भक्त हनुमत लाला के गले में डाल दी। रत्नमाला को प्राप्त कर हनुमान जी अति प्रसन्न हुए और मन में विचारने लगे कि इस माला में कोई बड़ा भारी गुण है,
परम आनंद और प्रेम रस में सराबोर होकर माला के एक एक मनके को बड़े ध्यान से देखने लगे, परंतु प्रकाश के सिवाय उसमें कुछ नहीं था। वे जिस वस्तु को देखना चाहते थे वह तो उसमें दिखाई ही नहीं दी। फिर सोचने लगे, मेरी मन भावनी वस्तु इन मणियों के बाहर तो नजर ही नहीं आती जिसमें मेरा मन लगे। संभव है कि इसके भीतर कुछ सार हो। कहने का तात्पर्य यह है कि माला तो बाहर से सिर्फ प्रकाशमान थी, उसमें तो बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो हनुमान जी ने सोचा कि हो सकता है बाहर ना सही तो अंदर से ही हो। तब उन्होंने अंदर से झांकना चाहा, क्योंकि उनको तो वो माला में वो असली चीज दिखाई नहीं दे रही थी, और वे एक एक करके माला के मणकों को तोड़ने लगे। राज दरबार में बैठे सभी अधिकारी हनुमान जी को भला बुरा कहने लगे कि ये तो पूरा मूर्ख है, इसे तो माला की कोई वैल्यू ही नहीं, कदर ही नहीं। किंतु गुरमुखों, उसमें जब भक्ति की खुशबू ही नहीं थी तो भक्ति के बिना भक्त कैसा हुआ, और जब भक्त नहीं हुआ तो भगवान की प्रसन्नता कैसे मिलेगी। उस सभा में किसी राजा ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, ये तुम क्या कर रहे हो? माला के मोती तोड़ते जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे इस माला के न बाहर से न अंदर से राम नाम की धुनी सुनाई ही नहीं दे रही है, ना ही राम नाम की खुशबू आ रही है, तो वह मेरे लिए किस काम की जिसमें मेरे महाप्रभु का नाम न हो। तब राजा ने कहा कि हमने तो कहीं नहीं सुना कि राम नाम की धुनी सुनाई देती है। राजा ने हनुमान से कहा कि तुम्हारे कथना अनुसार हर जगह अगर राम नाम दिखता है तो तुम्हारे शरीर में भी राम नाम होगा। तब हनुमान जी ने अपने नाखूनों से अपनी छाती को चीर दिया, और उस छाती में से जितने भी रोम थे उन रोम रोम में से राम नाम की धुनी सुनाई दे रही थी। श्री राम जी की कृपा दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी और श्री राम जी की आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और हर जगह जयकारे ही जयकारे गूंजने लगे। गुरमुखों, हकीकत में भी प्रेम होना चाहिए तो हनुमान जी जैसा भक्ति होनी चाहिए, तो हनुमान जी की जैसी, जिनके हृदय में केवल और केवल राम नाम ही बसा हुआ है। अतः हमें भी अपने हृदय में केवल और केवल महापुरुषों द्वारा प्रदत्त किए गए नाम की कमाई और भक्ति के साधनों से अपने हृदय को जगमगाना चाहिए, उजियारा बनाना चाहिए, जिसे अंधकार मिट जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।